कि आखिरी 23 मैचेस में से 22 जीतना, ये दिस कांट बी अ चांस। तो इस हवाले से तैयारी भी उनकी बहुत शानदार है। देखिए, हमें इससे सबक क्या मिलता है, हमें क्या सीखना इससे हमें सबक ये मिलता है कि आज आप कहते हैं कि टीम अच्छी हो जाए तो जेब से निकाल के नहीं आ सकता, इसके लिए होमवर्क होता है। उनका एक होमवर्क है, उनके पीछे 10 साल की मेहनत है, जिसके बाद उनकी टीम ऐसी बनी और उनके पास ऐसे ऑप्शन आए हैं कि वो जब 2023 का वर्ल्ड कप खेलते हैं तो सिर्फ एक मैच हारते हैं फाइनल, 2024 में T20 वर्ल्ड कप खेलते हैं तो अनबीटन जीतते हैं, अब चैंपियंस ट्रॉफी भी वो अनबीटन जीते हैं। अब चाहे जो भी कह ले कि एक ही वेन्यू एडवांटेज फलाना धमाका, वो किसी और जगह भी खेल रहे होते तो यही रिजल्ट लाते, बिकॉज दे हैव वर्कड फॉर इट। ये नहीं हो सकता कि आप बोले हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे, आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता। आपने ये पिछले 4-5 सालों में ट्राई किसको किया है? आपने कभी देखा कि आपकी बेंच क्या है? इन लड़कों में से किसी को कुछ हो जाए तो पीछे कौन पड़ा है? उनके पास एक के बाद एक पीछे लड़का खड़ा हुआ है जो बैकअप है, जो इस वक्त टीम में है। आज अगर आपने विराट कोहली की बात सुनी हो तो उन्होंने शुभमन गिल के दोस्तों जैसा कि आप हाईलाइट में देख चुके हैं, चल सेकंड आगे करके हम मुकम्मल वीडियो देख सकते हैं, लेकिन इससे पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और आज हुआ सबसे बड़ा मुकाबला जिस पर नजरें लगी थीं और आखिर चैंपियंस ट्रॉफी पिया देश सुधार गई, और जिस पिया के देश वो गई है वो बहुत, मुझे लगता है ज़ाती तौर पे कि बहुत वेल डिजर्व्ड गई है। और इंडिया ने शानदार खेला, पूरी ट्रॉफी में कमाल खेला और बेहतरीन टीम को ही ट्रॉफी मिली। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया। आज तक इंडिया ने आईसीसी मेंस चैंपियन ट्रॉफी जो है उसमें 3 मरतबा फाइनल जीता है और 5 मरतबा इन टोटल इंडिया जो है वो फाइनल में पहुंची है। ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है अपने आप में। और इसके बाद अगर हम देखें तो इंडिया ने 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल विन किया, 2014 में फाइनल खेला T20 वर्ल्ड कप का था, 2017 में फाइनल खेला चैंपियंस ट्रॉफी का, 2023 में ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, 2024 में जीता इन्होंने T20 वर्ल्ड कप, और फिर अगले ही साल यानी 2025 में आज इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी एक मरतबा फिर जीत ली। 12 साल में कमाल कारकर्दगी दिखाई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप देखें तो जो आखिरी आईसीसी टूर्नामेंट्स हुए हैं, आखिरी 3 आईसीसी टूर्नामेंट्स में 23 मैच इंडिया ने खेले हैं और 22 जीते हैं और सिर्फ एक हारा है। ये भी बहुत शानदार उनकी कारकर्दगी रही है। और आज जैसे रोहित शर्मा जो थे वो फाइनल में वो न सिर्फ कप्तान थे बल्कि फाइनल में वो प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे, ऐसा सिर्फ 4 कप्तान कर पाए। क्लाइव लॉयड ने ओडीआई वर्ल्ड कप 1975 में, और रिकी पॉन्टिंग ओडीआई के फाइनल में वर्ल्ड कप के 2003 में, और एमएस धोनी भी ये एजाज़ अपने नाम कर चुके हैं वर्ल्ड कप में 2011 के, और रोहित शर्मा ने आज किया। जीतने के बाद हुआ क्या? न सिर्फ ये कि ट्रॉफी मिली बल्कि अगर आप ये देखिए कि रकम क्या मिली, अक्सर लोग जानना चाहते हैं, तो $2.24 मिलियन यूएस डॉलर्स और साथ में ट्रॉफी। लेकिन रकम के साथ साथ जो इज्जत कमाई, जो शान कमाई, जो जोश दिखाया और जो ट्रॉफी अपने घर लेके गए, उस पर इंडिया के लिए एक मरतबा फिर तालियां बनती। लेकिन क्रेडिट गोज टू इंडियन, जैसे उन्होंने बॉलर्स को यूटिलाइज़ किया, जैसे वरुण ने आके ब्रेक थ्रू दिलवाया, कुलदीप यादव ने जैसे आउट किए हैं, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, टीम इंडिया को वापस गेम में लेके आए। उस टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि 300 का स्कोर बोर्ड लग जाएगा, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बॉलर्स, यही खासियत है, आप जब बॉलिंग पूरी कंप्लीट खिलाते हैं ना तो आप कमबैक कर जाते हैं। जितनी मर्जी बड़ी टीम हो, ब्रेक थ्रू मिलता है, पार्टनरशिप ब्रेक होती है तो गेम में वापस आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से यही चैम्पियंस टीम बनने की निशानी है कि उन्होंने बॉलिंग लाइनअप पूरी खिलाई है, कंडीशन के मुताबिक जो 4-4 स्पिनर्स खिला रहे थे उन्होंने मैच बना के दिया। इसमें आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो तो कंडीशन की बात है ना, वहाँ कंडीशन ही ऐसी है। इंडिया के पास बार बार जो हम बात कर रहे हैं ना, उनके आर्सेनल में इतने सारे वेपन्स हैं। एक तो ये कि उनको ये प्रॉब्लम नहीं होती ना कि वो, हम बात करते हैं 4 स्पिनर 5 स्पिनर, उनके स्पिनर बैटिंग करते हैं, अक्सर इतना शानदार बैटर है, फिर साथ में जडेजा उनको बैटिंग में हमेशा हेल्प कर देता है, तो उनको चूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे कैन गो ऑल आउट विद दैट। जो उन्होंने बॉलिंग कराई, अब अक्सर ने विकेट नहीं ली तो 8 ओवर में सिर्फ 28 रन दिए, सही है। तो यहाँ पे वो चीज़ है। वरुण ने 45 रन देके 2 आउट किए, कुलदीप ने 40 रन देके 2 आउट किए, तो दे वर जस्ट अनबिलीवेबल। वो पूरे प्लान के साथ आए थे और उनको पता था उन्हें क्या करना है। जो टर्निंग पॉइंट, जैसे कि अभी कामी ने भी कहा, शाहिद भाई ने भी कहा, वो वही है
कि एक साथ जो विकेट गिरी ना 57 पे पहली विकेट गिरी, 69 पे दूसरी। कहानी नजीब सिर्फ आज की नहीं है, अगर आप देखें जैसे हमने दिखाया कि आखिरी 23 मैचेस में से 22 जीतना, ये दिस कांट बी अ चांस। तो इस हवाले से तैयारी भी उनकी बहुत शानदार है। देखिए, हमें इससे सबक क्या मिलता है, हमें क्या सीखना इससे है? हमें सबक ये मिलता है कि आज आप कहते हैं कि टीम अच्छी हो जाए तो जेब से निकाल के नहीं आ सकता, इसके लिए होमवर्क होता है। ठीक। उनका एक होमवर्क है, उनके पीछे 10 साल की मेहनत है, जिसके बाद उनकी टीम ऐसी बनी और उनके पास ऐसे ऑप्शन आए हैं कि वो जब 2023 का वर्ल्ड कप खेलते हैं तो सिर्फ एक मैच हारते हैं फाइनल, 2024 में T20 वर्ल्ड कप खेलते हैं तो अनबीटन जीतते हैं, अब चैंपियंस ट्रॉफी भी वो अनबीटन जीते हैं। अब चाहे जो भी कह ले कि एक ही वेन्यू एडवांटेज फलाना धमाका, वो किसी और जगह भी खेल रहे होते तो यही रिजल्ट लाते, बिकॉज दे हैव वर्कड फॉर इट। ये नहीं हो सकता कि आप बोले हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे, आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता। आपने ये पिछले 4-5 सालों में ट्राई किसको किया है? आपने कभी देखा कि आपकी बेंच क्या है? इन लड़कों में से किसी को कुछ हो जाए तो पीछे कौन पड़ा है? उनके पास एक के बाद एक पीछे लड़का खड़ा हुआ है जो बैकअप है, जो इस वक्त टीम में है। आज अगर आपने विराट कोहली की बात सुनी हो तो उन्होंने शुभमन गिल के साथ खड़े होकर यही कहा था कि इन यंगस्टर्स को देख के फील होता है कि इंडिया का जो फ्यूचर है इज इन गुड हैंड्स, कि ये संभाल लेंगे आगे। और विराट के आउट होने के बावजूद टीम डाउन नहीं गई है। हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि अगर मेन एक प्लेयर आउट हो गया तो उसके बाद सब घबरा जाते हैं कि अब अरुण बनेगा भाई, क्या टीम जो का। विराट कोहली की बात की है जी। नजीब ने, हमारे किसी सीनियर प्लेयर्स ने ये कहा कि हमारे यंगस्टर हैं, फ्यूचर इनके हाथ में बड़ा सेफ है, क्योंकि हमारे यंगस्टर बनाए नहीं गए, खिलाए नहीं गए। मसला ये है। क्या यंगस्टर्स ऐसे हैं कि उनके बारे में कहा जाए? बिल्कुल ये मेरा नहीं, सवाल है। क्यों नहीं है? Not right जब now. आपको राइट नाउ तो नहीं है, लेकिन आप बनाने पड़ते हैं, आपको खिलाना पड़ता है। आप जैसे 6-7 साल से टीम लेके चल रहे हैं, ऐसे नहीं बनाए जाते, आपको उनको खिलाना पड़ता है, ट्राई बासित आउट भाई कुछ करना ऐड पड़ता करना है। चाह रहे हैं इसमें? क्या हमारे सीनियर ऐसे हैं कि वो ये बोले मैं हूं ना? वो अपनी ईगो से बाहर आएंगे तो होंगे ना। हैं? मसला ये है। कोई एक प्लेयर है अभी आप इंडिया का बता रहे हैं ना? जी। इंडिया हर टूर्नामेंट की अलहदा प्लानिंग करता है। वो जो पीछे जीता हुआ होता है ना, वो भूल जाता है, वो आगे की सोचते हैं। तो हमारे हम पास क्या थिंक टैंक नहीं है? जनाब आली, हमारा थिंक टैंक पीछे का सोचता है कि अरे 92 में हम जीते हुए, हमारा अरे think tank खाली 2017 है में जीते हुए। शायद भाई हम होस्ट थे और आज फाइनल था। आपको वैसे कैमरा पे कहीं कोई पीसीबी का ऑफिशियल नजर आया वहाँ पे? नहीं, ये बड़ी मतलब हैरान कुन बात है। ये आईसीसी डिसाइड करती कि पोडियम पे कौन आएगा, लेकिन पीसीबी चेयरमैन ने कन्वे कर दिया था कि पार्लियामेंट का कल मुश्तरका इजलास है तो मैं नहीं जा सकता। हालांकि उनके पास अपना जहाज़ है, जाते पोडियम पे खड़े होते, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन होती और वापस आ जाते। सुमैर अहमद जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है वो वहाँ पे मौजूद थे। जो 23 अच्छा, मैचेस आपने दिखाए, जो 23 मैचेस दिखाए हैं, 22 वो जीते हैं, वो सारे दुबई में नहीं जीते। ये भी सोचना चाहिए। टीम ऐसी बनाई उन्होंने, उनका प्रोसेस है टीम बनाने का, क्रिकेट खिलाने का। जो प्लेयर्स बनाए, जो कामयाबी है, एक बड़ा प्रोसेस है। उनको बड़ा ऑनेस्टी के साथ, मेरिट के साथ उन्होंने चलाया है। हमने भी पूरा मौका